क्या आप जानते हैं कि कारक से जुड़ी गलतियां कई छात्रों को बोर्ड एग्जाम में नंबर कटवा देती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इसे इतनी आसानी से समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक कारक को पूरी तरह समझने वाले हैं। यह टॉपिक न सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, बल्कि हिंदी भाषा को सही तरीके से समझने और लिखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कारक क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का किसी कार्य से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का किसी कार्य के रूप में जो संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से पहले समझते हैं। राम ने पत्र लिखा। पहले हम संज्ञा की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कारक की परिभाषा में संज्ञा या सर्वनाम का किसी कार्य के संबंध में जो होता है उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा के बारे में एक उदाहरण समझ लीजिए। राम ने पत्र लिखा। ठीक है, इसमें राम क्या है? संज्ञा है, और ने जो लगा हुआ है यह चिन्ह है, जिससे पता चलता है कि क्रिया कर रहा है कौन? राम। कौन सी क्रिया कर रहा है? पत्र लिखने का। ठीक है, उसी तरह से सर्वनाम से लिया हुआ एक उदाहरण है, मैंने पुस्तक पढ़ी। मैं यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, और ने चिन्ह है। इससे पता चलता है कि पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का किसी कार्य या क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सभी कारक के चिन्ह भी होते हैं जो आपको याद रखना है। चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो कारक के ये 8 चिन्ह हैं जो आपको याद रखना है। आइए अब समझते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो कर्ता कारक का सीधा तौर पे आपको याद रखना है कि काम करने वाला कर्ता होता है, अर्थात कौन करता है पूछने पर जो उत्तर मिले वही कर्ता कारक होता है। तो परिभाषा इस प्रकार आपको याद रखना है, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। उदाहरण, राम ने पीटा, सीता गाती है। यहाँ राम, ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ राम जो है काम करने वाला है, इसलिए राम क्या है? कर्ता। यहाँ भी सीता क्या है? काम करने वाली है, अर्थात कौन सा काम हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीता क्या है? कर्ता है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि फर्स्ट उदाहरण में ने चिन्ह है, लेकिन दूसरा उदाहरण में ने चिन्ह लुप्त है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन काम हो रहा है किसके द्वारा? सीता के द्वारा। इसलिए यहाँ पर सीता क्या है? कर्ता कारक है। तो इतना अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो आपको याद रखना है कि वाक्य में चिन्ह आना चाहिए ने, किसका? कर्ता का, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, इसलिए उदाहरण में चिन्ह आना चाहिए ने, और लुप्त रहे फिर भी आपको पता चलेगा कि काम जिसके द्वारा हो रहा है वह क्या है? कर्ता कारक है। अब आइए समझते हैं कर्म कारक क्या है। तो जिस पर काम का असर हो, शॉर्टकट में आपको याद रखना है, जिस पर काम का असर हो
वह क्या कहलाता है? कर्म कारक। अर्थात जिस पर काम का फल अर्थात प्रभाव पड़े, फल या प्रभाव दोनों का अर्थ एक हुआ, उसे कर्म कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, राम ने रावण को मारा, माँ ने केक बनाया। यहाँ देखिए दो तरह का उदाहरण आपके सामने है कि राम ने रावण को मारा। यहाँ पर मरने का असर रावण पर पड़ा, इसलिए यहाँ पर रावण क्या है? कर्म है। क्यों? और चिन्ह भी क्या लगा हुआ है? को, यानी रावण को। तो यहाँ पर रावण क्या है? कर्म है। माँ ने केक बनाया, यानी कि क्रिया का जो असर है वह किस पर हो रहा है? केक पर हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर केक क्या है? कर्म कारक है। ठीक है। अब तीसरा कारक है करण कारक, अर्थात जिससे काम किया जाए। शॉर्टकट में अगर आपको याद रखना है तो याद रखना है जिससे काम किया जाए, अर्थात जिस साधन से काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए कि माँ चाकू से फल काट रही है। यहाँ पर काम का जो असर है, जिससे काम किया जा रहा है, वह है चाकू। ठीक है। तो चाकू से माँ काम कर रही है, और कौन सा काम कर रही है? फल काट रही है। तो यहाँ पर चाकू जो है वह करण कारक हो गया, और करण का भी चिन्ह क्या होता है? से। तो चाकू से यहाँ क्या है? करण कारक है। बच्चे कलम से लिखते हैं। तो यहाँ जो साधन है, काम करने का जो साधन है वह क्या है? कलम। ठीक है। और करण कारक का चिन्ह भी है से। तो कलम से यहाँ पर क्या है? करण कारक है। और वैसे भी आपको याद रखना है कि चिन्ह होना चाहिए। करण का चिन्ह हम बताए थे कि से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कलम से यहाँ पर क्या है? करण कारक है। तो इस तरह के वाक्य में आपको यह समझना है कि संबंध का बोध होता है। करण कारक में संबंध का बोध होता है। जैसे चाकू से फल काट रही है, कलम से लिखते हैं, तो इससे क्या होता है? संबंध का बोध होता है। आपको याद रखना होगा, क्योंकि आगे अगर आप अपादान कारक पढ़ेंगे तो उनका भी चिन्ह होता है से। इसलिए करण कारक में संबंध का बोध हो रहा है। चौथा कारक है संप्रदान कारक, अर्थात जिसके लिए काम हो, यानी जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए काम किया जाए, यहाँ देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि जिसके लिए काम किया जाए वह कहलाता है संप्रदान कारक। उदाहरण के माध्यम से समझिए कि मैं बच्चे को कहानी सुनाता हूं। कहानी किसके लिए सुनाई जा रही है? बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो है यह क्या है? संप्रदान कारक है। किसके लिए कहानी सुनाया जा रहा है? तो बच्चों के लिए। चलिए अगला उदाहरण है कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। अब इस वाक्य में धर्म की रक्षा के लिए, किसके लिए रावण को मारा गया? धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए जो है वह है संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान का चिन्ह भी होता है को के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तो देखिए यहाँ के लिए चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए रक्षा, धर्म की रक्षा जो है के लिए यह है संप्रदान कारक। अब पांचवा कारक है अपादान कारक, अर्थात जहाँ से अलगाव हो, जहाँ से जुदाई का बोध हो, वह अपादान कारक कहलाता है। तो जिससे कोई वस्तु अलग हो या जुदाई का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आइए समझते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, पंछी पिंजरे से उड़ गया। यहाँ दो उदाहरण दिया गया है। दोनों उदाहरण को आपको समझना है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा यहाँ पर हिमालय से क्या हो रही है? निकल रही है, अर्थात
जुदाई का बोध हो रहा है। तो इसलिए हिमालय से गंगा क्या कर रही है, निकल रही है। तो इस वाक्य से देखना है आपको कि जुदाई का बोध हो वह आपादान कारक कहलाता है, अर्थात गंगा हिमालय से अलग होती है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, आपादान कारक है। दूसरा, पंछी पिंजरे से उड़ गया। पंछी पिंजरे से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए यह उदाहरण क्या हो गया, आपादान कारक। छठा कारक है संबंध कारक, अर्थात किसका संबंध किससे है, इस तरह का भाव स्पष्ट हो तो वह संबंध कारक होगा। जैसे यह राम का घर है। अब इसको परिभाषा के माध्यम से समझिए कि किसी वस्तु का संबंध हो, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो वह क्या कहलाता है, संबंध कारक। तो यहाँ पर उदाहरण है कि यह राम का घर है। तो यहाँ पर घर और राम दोनों में क्या है, संबंध है। घर और राम दोनों में क्या है, संबंध है। इसलिए इस वाक्य में जो यह स्पष्ट हो रहा है कि यह राम का घर है, संबंध का बोध हो रहा है। तो इस तरह के उदाहरण को हम समझेंगे संबंध कारक है। अगला उदाहरण है कि मैं भारत का नागरिक हूं। इस वाक्य में मैं और भारत दोनों में क्या है, संबंध है, इसलिए यह वाक्य जो है संबंध कारक है। और संबंध का चिन्ह क्या होता है, का, के, की। तो यहाँ पर भी का लगा हुआ है, का लगा हुआ है। तो इस तरह का वाक्य क्या है, संबंध कारक है। सातवां कारक है अधिकरण कारक, अर्थात जहां क्रिया हो रही हो वह कहलाता है अधिकरण कारक। तो जहां कोई काम हो रहा हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, बच्चा खाट पर सो रहा है। ठीक है, इस उदाहरण के माध्यम से समझिए कि बच्चा खाट पर सो रहा है, यानी सोने का स्थान क्या है, खाट है। ठीक है, यहाँ पर आपने परिभाषा देखा कि जहाँ क्रिया हो रही है, तो यहाँ जो क्रिया हो रही है खाट पर हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, तो सोने का काम किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो बच्चा के द्वारा। ठीक है, तो बच्चा खाट पर सो रहा है, यह अधिकरण कारक का एक उदाहरण है। दूसरा, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कहाँ हो रहा है, कक्षा में। तो यह क्या है, अधिकरण कारक है। वैसे भी अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पढ़, या पर लगा हो या में लगा हो तो समझेंगे कि वह क्या है, अधिकरण कारक है। आठवां कारक है संबोधन कारक। पुकारने या बुलाने को संबोधन कारक कहते हैं, यानी जिस किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण कि हे राम कृपा करो। यहाँ पर कहा जा रहा है, संबोधित नहीं, पुकारा जा रहा है कि हे राम कृपा करो। अरे भाई मेरी बात सुनो, यहाँ संबोधित किया जा रहा है कि अरे भाई मेरी बात सुनो। तो इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं, संबोधन कारक। वैसे भी संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को समझेंगे हम, कौन सा है, संबोधन कारक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।